भारत के मैसेजिंग ऐप बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल है। व्हाट्सएप को टक्कर देने एक नया प्लेयर आया है मैदान में। तो आज हम यही समझेंगे कि क्या यह देसी ऐप अराटा इस मुकाबले में टिक पाएगा। 100 गुना। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा एक नए मैसेजिंग ऐप के डेली साइनअप में आए जबरदस्त उछाल को दिखाता है। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। इस ऐप का नाम है अराटा। हुआ यूं कि सितंबर 2025 में इसके रोजाना के साइन अप्स जो सिर्फ 3000 थे, वो अचानक से बढ़कर 3.5 लाख हो गए। और इस तूफानी ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था सरकारी समर्थन का। तो आखिर ये अराटा है क्या भला? देखिए, तमिल भाषा में इसका सीधा सा मतलब है गपशप या कैजुअल चैट, और इसे बनाया है चेन्नई की जानी मानी टेक कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने। इसे भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन अराटे की राह इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले यह समझना होगा कि इसका मुकाबला किससे है। बाजार के बेताज बादशाह यानी व्हाट्सएप से। और यहां पर जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। एक तरफ अराटे के करीब 10 लाख एक्टिव यूजर्स हैं और दूसरी तरफ भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो सचमुच डेविड और गोलियात वाली लड़ाई हो गई। तो व्हाट्सएप को हराना इतना मुश्किल क्यों है? वजह यह है कि वो सिर्फ एक ऐप नहीं रह गया है, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। सोचिए जरा, 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, यूपीआई के जरिए बैंकिंग से सीधा जुड़ाव, बिजनेस के लिए अलग टूल्स, और ऊपर से ये मेटा के विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा मजबूत किला बनाते हैं जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। तो क्या अराटा के पास कोई चांस है भी? हाँ, बिल्कुल है। और इसका सीक्रेट वेपन है ज़ोहो की 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की मजबूत नींव। चलिए देखते हैं कि ये इसे कैसे एक सीरियस कंटेंडर बनाती है। देखिए, अराटा पूरी तरह से ज़ोहो के अपने बनाए हुए स्वदेशी टेक स्टैक पर चलता है। 20 से ज्यादा साल लगाकर इन्होंने अपने खास फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। एकदम क्रिस्प और क्लियर कॉल्स के लिए कस्टम बिल्ट मैसेजिंग और ऑडियो विजुअल सिस्टम तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात, यूजर्स का सारा डेटा मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में रखे भारतीय सर्वर्स पर ही स्टोर होता है। और इसी को कहते हैं डेटा सॉवरेनिटी या डेटा संप्रभुता। इसका मतलब यह है कि सारा डेटा भारत के अधिकार क्षेत्र में है और उस पर भारतीय कानून लागू होते हैं। आज के ज़माने में जब डेटा प्राइवेसी को लेकर इतनी चिंताएं हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का ये एक कोट है जो इस ऐप के पीछे की फिलॉसफी को दिखाता है। उन्होंने अपनी टीम को कहा था, एक डेडिकेटेड इंजीनियर होना एक ऋषि होने जैसा है। न तो तारीफ, न आलोचना, और ना ही शोहरत को खुद पर हावी होने दो। बस अपने रास्ते पर डटे रहो। ये दिखाता है कि इस ऐप को बनाने में 5 साल की कितनी गहरी मेहनत और सोच लगी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ी चुनौती। अराटा में अभी एक बहुत जरूरी सिक्योरिटी की कमी है जो पूरा गेम बदल सकती है। तो सवाल सीधा और सिंपल है, क्या अराटा व्हाट्सएप से ज्यादा प्राइवेट है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, अराटा पर आपकी वॉइस और वीडियो कॉल्स तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, मतलब पूरी तरह सेफ हैं। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज हैं वो फिलहाल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर आपका हर तरह का कम्युनिकेशन, चाहे वो कॉल हो या मैसेज, पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होता है। प्राइवेसी के नजरिए से देखें तो ये अराटा के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ज़ोहो ने यह साफ किया है कि उनकी टीमें इस एन्क्रिप्शन गैप को भरने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। तो उन्हें इस प्रॉब्लम का पता है और इसे ठीक करने का प्लान भी है। तो अब हम आते हैं फाइनल सवाल पर, इस आखिरी रण क्षेत्र पर। इन सारी बातों को अगर एक साथ रखें तो क्या ये अंडरडॉग जीत सकता है? चलिए इसकी सफलता के मौकों और इसके सामने खड़ी चुनौतियों को एक एक करके देखते हैं। अराटा के पक्ष में कई मजबूत बातें हैं। एक तो सरकार का जबरदस्त सपोर्ट है। दूसरा, ज़ोहो की एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर अपनी एक साख है, एक क्रेडिबिलिटी है। दुनिया भर में ज़ोहो के 13 करोड़ से ज्यादा यूजर्स पहले से ही हैं। और आजकल लोग प्राइवेसी पर फोकस करने वाले ऐप्स ढूंढ भी रहे हैं। और तो और, यह ऐप पहले ही 75 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है व्हाट्सएप का वो शक्तिशाली नेटवर्क इफेक्ट, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। हमने पहले भी हाइक मैसेंजर जैसे देसी ऐप्स को फेल होते देखा है। सिक्योरिटी वाली कमी को बहुत जल्दी दूर करना होगा, और लाखों करोड़ों यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या सिर्फ सरकारी समर्थन और डेटा को भारत में रखने का वादा लाखों लोगों को एक ऐसे ऐप से हटने के लिए मना पाएगा जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से रच बस चुका है? इस लड़ाई का जो भी नतीजा होगा वो भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा।